हेलो साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास है कि आपको विभिन्न विषयों से जुड़ी ताज़ा जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकें। उम्मीद करते हैं कि हमें आपका सहयोग सदैव मिलता रहेगा। आज आपको हम समाजशास्त्र के परिचय तथा अवस्थाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में बताएंगे। आप जानते ही होंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो सदियों से समाज में ही रहता आया है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक घटनाओं के मनुष्य में हमेशा से ही उत्सुकता बनी रही है। वो हमेशा से समाज को जिसमें वह निवास करता है, जानना और समझना चाहता रहा है। समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है, जो कि एक नया सामाजिक विज्ञान है। एक अलग विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉट द्वारा अपनी प्रमुख कृति पॉजिटिव फिलॉसफी में 1838 ईस्वी में किया गया। इसीलिए ऑगस्ट कोंत को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। कोंत तथा उस समय के अन्य विद्वान मानते थे कि समाज में जितनी बुराइयां हैं उनका कारण समाज के बारे में सही ज्ञान का न होना है। इन विद्वानों का यह मानना था कि एक अच्छे समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज के बारे में वैज्ञानिक विधि से ज्ञान प्राप्त किया जाए, जैसा कि उस समय प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा किया जा रहा था। ऑगस्ट कोंत ने आरंभ में इस विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स रखा, किंतु बाद में उन्होंने इस विज्ञान को सोशियोलॉजी नाम दिया। शाब्दिक रूप से समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोशियल लैटिन भाषा से तथा दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज तथा लोगस का शास्त्र, अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र अथवा समाज का विज्ञान। कॉट पहले समाजशास्त्री थे, जिन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अलग अलग विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। गिडिंग्स, वार्ड, ओडम तथा समरना आदि विद्वान यह मानते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज को एक इकाई मानकर समग्र रूप से इसका अध्ययन करता है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मैकाइवर तथा पेज, क्यूबर, वॉन विज आदि विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र की प्रथम अवस्था में अनेक पक्षों जैसे पारिवारिक जीवन, रीति रिवाज, स्त्रियों की स्थिति तथा तत्कालीन समाज की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। दूसरी अवस्था में वे 6वीं से 14वीं शताब्दी की चर्चा करते हैं, जिस समय सामाजिक जीवन की व्याख्या दार्शनिक तथा धार्मिक रूप से की जाती थी। इस युग में सेंट अक्यूनॉस तथा दांते प्रमुख विचारक रहे, जिन्होंने मानव को एक सामाजिक प्राणी माना और साथ ही यह भी माना कि समाज स्थिर नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है। इस युग में अनेक विद्वानों के विचार दार्शनिक तथा धार्मिक के स्थान पर तार्किक भी होने लगे थे। समाजशास्त्र के विकास की तीसरी अवस्था में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की गई। चतुर्थ अवस्था में समाजशास्त्र की विज्ञान के रूप में उत्पत्ति हुई। यद्यपि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक युग में विकसित हुआ है। इस प्रकार से भारत में भी सदियों पहले के विभिन्न ग्रंथों में हमें तत्कालीन सामाजिक जीवन के बारे में जानने को मिलता है, किंतु औपचारिक रूप से 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया गया। भाग 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्राचीन कृतियों से वर्तमान समय तक समाजशास्त्र का अलग अलग अवस्थाओं में उद्भव एवं विकास हुआ। हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध अन्य वीडियोज भी अवश्य देखें। इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, जिससे संबंधी जानकारी सभी तक पहुंच सके। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।